साहब आवाज आएगी। आ रही है जी, बोले ओम। चौधरी इसको उधर रख दो यार, बीच में रख दो। आदरणीय जैन साहब, भाई साहब और यहाँ के गणमान्य जो अपने वरिष्ठ जो नागरिक हैं, मातृ शक्ति और बस वहीं रख दीजिए। जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा अब से 30 वर्ष पूर्व जब हमने प्रारंभ की थी तब विश्वास ही नहीं करते थे कि कोई बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है क्या, बिना औषधियों के भी ठीक रहा जा सकता है क्या। लेकिन अभी आज की स्थिति तो ये है कि यदि कहीं का कोई मुख्यमंत्री भी बीमार होता है, उसकी खांसी ठीक नहीं होती तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाके वो ठीक होता है। तो क्या है प्राकृतिक चिकित्सा, कब से शुरू हुई, थोड़ा सा इस पे मैं पहले प्रकाश डालूंगा। जब हम पढ़ते हैं ना जी, एग्जाम देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, तो वहाँ पे जब लिखा जाता है, प्रश्न होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास क्या है, तो उसके संस्थापकों में अंग्रेजों का नाम आता है जी। और 18वीं शताब्दी के अंत में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से प्राकृतिक चिकित्सा शुरू हुई, ऐसा अंग्रेजी किताबों में लिखा हुआ है। और हमें भी इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं किताबों से, टेक्स्ट से लेकर लिखना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा का उत्तर जो है हमें, जो पुस्तकों में हमने पढ़ा और जो पूरा वर्णित है और यहाँ के आयुष मंत्रालय में भी वो रजिस्टर्ड है, तो हमें वही उत्तर लिखना पड़ता है कि प्राकृतिक चिकित्सा अंग्रेजों ने शुरू करी। मुझे इसमें बड़ा आपत्ति है जी, और मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ इस बारे में कि प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्व की खोज ही भारत में हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंचरोचित या दम शरीरा। 5 तत्वों से जो बना शरीर है, ये तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी के अंत में 16वीं शताब्दी के मध्य में शायद लिखा है, मतलब शायद के लिखा है सन के लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास का जो समय है। उससे भी पहले गीता जी में आता है जी, 7वां अध्याय है, भूमि रापो न वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, कि 8 जड़ तत्वों से प्रकृति बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़ तत्व है। और मैं चेतन के रूप में, जीवों के रूप में, आत्मा के रूप में वास करता हूँ। तो जब 5 तत्वों से 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 तत्वों से ठीक होने का लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो इन 5 तत्वों को देवता बोला, देवता देने वाले। हम जब बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, तो हो जाते हैं, तो हमें याद किसकी, कोई डॉक्टर की, अंग्रेजी की या कोई और याद आती है, तो जंगली जानवरों को किसकी याद आती है, 5 तत्वों की याद आती है कि कब उसको धूप चाहिए, कब हवा चाहिए, कब उसको जल में इतना डूब के बैठना है, कब उसको मिट्टी का सेवन करना है। ये उसको जंगली जानवर को पता है, जो जंगल में रहते हैं उनको पता है कि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा यानी 5 तत्वों का इलाज, 5 तत्वों से अपना उपचार कैसे करना है। वहां तक आवाज आ रही भाई साहब? तो ये 5 तत्वों का जो उपचार है, ये उसमें प्रश्न से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अंग्रेजों ने खोजा। इन सबको पंच महाभूत भी कहते हैं जी, और इन्हीं 5 तत्वों से उपचार करना ये प्राकृतिक चिकित्सा है। और जो 5 तत्व हैं, ये भारत की खोज है, इसीलिए वो प्रश्न बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजों ने प्राकृतिक चिकित्सा की खोज की। हम इनको देवता भी बोलते हैं, अग्नि देवता, सूर्य को देवता बोलते हैं ना जी, अग्नि को भी, उसी का अंश अग्नि, उसको भी देवता बोलते हैं। धरती को माता बोलते हैं, पवन को देव बोलते हैं, जिनके पवन पुत्र हनुमान जी हैं। आकाश तत्व है, उसको भी हम देवता बोलते हैं, जल को भी देवता बोलते हैं। तो इन सब का वर्णन तो गीता जी में बहुत पहले से लिखा हुआ है। रसो अयम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशु सूर्यो, कि जल में मैं रस हूँ, पुण्यम गंधम पृथ्वी चाम च तेजस्वी विभावसो, कि जो पृथ्वी है उसमें गंध के रूप में हूँ, उसकी एसेंस के रूप में हूँ। अभी मैं बनारस गया था तो वहाँ पे
अलग अलग तरह के इत्र मिलते थे। एक जगह बहुत विशेष कोई दुकान है तो उसमें एक मिट्टी का भी इत्र था, मगर मिट्टी का इत्र कैसे बना दिया तुमने। खैर जो भी उनका तरीका रहा होगा, लेकिन जो गंध है पृथ्वी की, उससे, उसकी खुशबू से इलाज होता है, उसके संपर्क में आने से उपचार होता है। अभी जो बहुत बड़े बड़े जो आहार विशेषज्ञ हैं, जब वो आहार के विषय में खोज कर रहे हैं और बड़े बड़े रोग ठीक कर रहे हैं, तो उसमें जैसे विश्वरूप राय चौधरी का आपने नाम सुना होगा यदि, कि 72 घंटे में डायबिटीज कंट्रोल ठीक हो जाती है ऐसा। तो वो जो खोज कर रहे हैं उसमें यदि परिणाम किसी के नहीं आते, कहते हैं कि 100 में से 80 लोग ठीक हो रहे, 20 नहीं हो रहे, तो जिसके परिणाम नहीं आते उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो कह रहे हैं कि भैया मिट्टी का संपर्क बनाओ। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, कि जमीन के संपर्क में आए। तो मिट्टी के, हम मिट्टी से कितना दूर हो गए, आधे से ज़्यादा लोग हम जितने भी बैठे हुए यहाँ पे जो युवा जो पीढ़ी है उसको छोड़ दिया जाए तो हमने अब से 30 साल पहले तक का मिट्टी से हाथ धोए हैं। 3 बार पीली मिट्टी से हाथ धोते थे ना, तो मिट्टी का संपर्क बना रहता था। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब कि हम प्रकृति से दूर हो गए, और ये दूर होने के कारण ही हम रोगी होते हैं, रोगी हो रहे हैं। ये जो 5 तत्व अभी हवा में बैठे हुए हैं, तो ये हवा का स्पर्श कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब यही नहीं है कि कहीं बड़े सेंटर में जाके कहीं उपचार करा जाए। हम यदि अपनी जीवन शैली को सहज बना लें, वायु का सेवन करें, सूर्य की धूप का सेवन करें दैनिक रूप से, कभी कभी नहीं, डॉक्टर ने बोला विटामिन डी की कमी है तभी नहीं, दैनिक रूप से इसका वायु का सेवन करें, सूर्य की धूप में हम रहे, मिट्टी के स्पर्श संपर्क में रहे। जो घास है, घास से भी नीचे जो तल है वो मिट्टी का है। तो कहीं ऐसा कच्चा स्थान जरूर हो, जैसे ये कॉलोनी बनी हुई है, थोड़ा सा कच्चा स्थान हो जहाँ पे नंगे पैर इस तरह से चल सके, छू सके ये धरती माता, इसका संपर्क से अपने आप बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। और जल देवता की बात करता हूँ मैं, कि जल का जो स्नान है, जो पशु, वैसे तो पूर्ण स्नान शरीर की पूर्ण शुद्धि है बाह्य रूप से, परंतु एक प्राकृतिक चिकित्सा में होता है आंशिक स्नान। आंशिक स्नान का मतलब कि शरीर के कुछ हिस्से को हम पानी में रखते हैं, और वो आंशिक स्नान बहुत लाभकारी है। आजकल हम इसी पे काम कर रहे हैं कि आप घर पे प्राकृतिक चिकित्सा कैसे अपनाएं, और बहुत सरल तरीके ढूंढ लिए अब। उसमें क्या है आंशिक स्नान में, कि या तो पेट वाला भाग डूबे, और बुखार में आपने देखा कि माथे पे मिट्टी की जल की पट्टी रखते हैं माथे पे, रीढ़ पे पानी की गीली पट्टी रखी जाती है, पैरों को पानी में डुबो के बैठा जाता है। ठंडे पानी का अनुभव अलग है, गर्म का अलग है, दोनों का विशेष अनन्य लाभ है। तो ये जल से उपचार है, जल से चिकित्सा होती है और कुछ नहीं। तो वैसे पट्टी जैसे बहनों की ये चुन्नी होती है कॉटन की, या और कोई इस तरह का बड़ा कोई कपड़ा हो लगभग 2 मीटर का, तो उसको गीला करके पेट पे लपेटने से पेट की गैस, कब्ज और बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती है। और यदि ये भी संभव नहीं है तो बनियान को इतना गीला किया, यहाँ से बहुत अच्छा तरीका वैसे भी, बनियान को गीला किया और अपने कपड़े पहन के चल दिए, ये पेट वाले भाग से पेट की गर्मी ठीक होती है। और ये जो गर्मी है यहीं से इन्फेक्शन आते हैं। सारे रोग हमारे आहार के, विचार के और विहार के कारण है। गीता जी में भी आता है, युक्त 6 अध्याय में 17वां अध्याय, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुखा, के दुखों से, दुखों का नाश करने वाला जो योग है वो आहार, युक्त आहार मतलब क्या होना चाहिए, सात्विक आहार हमारा होना चाहिए। विहार, उठना बैठना लेटना सोना, योग आसन प्राणायाम, घूमना व्यायाम, ये सब हमारे विहार का हिस्सा है। चेष्टा हमारी इच्छा, हमारी जो
एटीट्यूड है, हमारा जो मन है वो सही होना चाहिए। युक्त चेष्टा कर्मसु, कर्म हमारे सही हो। युक्त सपन बोधस्य, इतना ही नहीं, हमारी निद्रा जागृति वो उपयुक्त होनी चाहिए। युक्त मीन्स हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल, हमारी प्रकृति के अनुकूल ये होनी चाहिए। योग भवति दुखा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योग को अपनाने वाला व्यक्ति दुखों से दूर रहता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा बिल्कुल भी बहुत पुरानी है, एंशियंट जिसको बोल, वैदिक काल की है, और वैदिक चिकित्सा में काम भी चल रहा है। तो हम अपने जीवन में अपने आहार को, विहार को, विचार को, इसको सही करें, 5 तत्वों के समीप रहें, 5 तत्वों से उपचार लें, 5 तत्वों को शरीर में अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें हम प्रयोग करें, उसको 5 तत्वों से हम सेवन करें, क्योंकि ये 5 देवता हैं, ये देने वाले हैं, और केवल स्वास्थ्य नहीं देते, आनंद भी मिलता है। और इतना ही नहीं, नेगेटिविटी दूर होती है। मैंने खुद मिट्टी के प्रयोग से देखा है कि माथे पे रखने से, या लड्डू बना के हाथ में रखो ना किसी के डिप्रेशन वाले के, मिट्टी को गीला करके हाथ में उसको रख बैठा दो थोड़ी देर, निश्चित रूप से डिप्रेशन में एकदम फायदा होता है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम जो आपका घर है, घर में थोड़ी सी मिट्टी जरूर रखें। किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी आक्रांत ये अंग है, किसी भी अंग में परेशानी, तकलीफ, दुख, दर्द कुछ भी हो, मिट्टी को उठाए, गीला 2-3 घंटे पहले गीली हो, गीला करें, जरा सा लेप कर ले, करके देखिएगा। नहीं हो तो मुझे पकड़ लेना आके, और आराम आना ही आना, बहुत जल्दी आराम आना है। जल का प्रयोग आप अलग अलग तरीके से करें, वायु का दैनिक रूप से सेवन करें, सूर्य का भी सेवन निश्चित रूप से हो, और 5वां तत्व आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या होता है? ये होता है हम अपने शरीर को कितना खाली छोड़ते हैं, हर टाइम भरने का काम ना हो, इसमें उपवास का भी कार्य हो, उधर को खाली करें। जो लीवर 24 घंटे लगा रहते हैं काम में, पेट में कुछ ना कुछ, जब तक हमारी छोटी आंत तक का भोजन है तब तक हमारा लीवर भी काम करता है, जिगर, यकृत, पेनक्रियास भी काम करता है, आंतें भी काम में लगी रहती है, आमाशय भी काम में लगा रहता है। तो ये काम में लगा रहता है। तो ऊर्जा, भगवान ने आंतों को ऊर्जा, एक निश्चित ऊर्जा दी है। तो जिस ऊर्जा को नीचे मल को सरकाने में काम करना चाहिए था, वो ऊर्जा पचाने में लग रही है उसको, भोजन को। तो वो जो काल है थोड़ा सा, कौन सा, कि जो प्रातः काल का जो समय, ये उपवास काल का जो समय है, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। आप खुद देख लीजिएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ल्ड वाइड ये शब्द चल रहा है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा समय आए सप्ताह में एक बार का, कि हम 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक कुछ ना खाएं, खाली जल पे रहें, और 16 घंटे बाद कुछ खाएं। कभी कभी सप्ताह में एक बार ऐसा करना जरूरी है। वैसे तो हमारे उपवास की विधि गलत होगी थोड़ी सी स्वाद के कारण, अन्यथा बहुत अच्छी थी। उपवास का मतलब ही प्रभु के पास था, लेकिन ये उपवास में जो आलू और जो चिप्स और कुट्टू के ये सब चीज़ें चलती हैं, ये उल्टा हानि करती हैं, नुकसान करती हैं। तो उपवास कभी भी वैसे रखें, नींबू रखें, नींबू से, जल से, खाली फलों के रस से हो सकता है, सब्जियों के सूप से इससे हो सकता है। तो उपवास का मतलब हम अपनी आंतों को पूरा विश्राम दें, पूरा उसको हल्का करें। हालांकि आंतों से मल कभी खाली होता नहीं है, होता है तो खाली शंख प्रक्षालन करते हैं तब होता है, तब भी 95% निकलता है, 90%। 10% जो मल है वो फिर भी आंतों में जमा रहता है, वो निकलेगा उपवास से और पेट के उपचार करने से। तो मेरा फिर से निवेदन वही कि अपने शरीर के अंग पे जल का और मिट्टी का प्रयोग आप अवश्य करें। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी कट्टे में रख ले, तसले में रख ले, मिट्टी शुद्ध होती है, वैसे शुद्ध मिट्टी एक अलग तरह की मिट्टी होती है। कहीं भी जहाँ पे मिट्टी का खुदान हो रहा हो, वहाँ से मिट्टी आप ले लीजिएगा, वो हमारे लिए अमृत है।
और थोड़ी थोड़ी इसकी जल की पट्टी आप रखें, पेट पे रखें, माथे पे रखें, थायराइड में गले पे रखें, जहाँ भी अंग में तकलीफ हो आप आधे से 1 या 2 घंटे तक रख के तो देखिएगा, आपको निःशुल्क से लाभ होगा। और हम तो क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे सर्दियों में तो कैप ओढ़ते हैं, टोपी, लेकिन गर्मियों में भी कई बार जब कोई सर में तकलीफें होती है इस तरह की, तो कोई भी टोपी लेके उसको पानी में गीला करके निचोड़ के यहाँ पे टोपी पहना देते हैं। तो वो भी प्राकृतिक, मतलब इतना सरल होगी प्राकृतिक चिकित्सा, सबसे सरल है, इसका ज्ञान बढ़ाना सबसे आसान है। जो ज्ञान पशुओं को है उसको पता है कि कब मुझे, कुत्ते को देखो ना, हालांकि उसको गंदगी से मतलब नहीं ज़्यादा है, गली का कुत्ता कई बार हम देखते हैं, फोटो खींचते हैं, उसका बड़ा अच्छा लगता है कि उसको हमसे ज़्यादा ज्ञान है क्या, कि कीचड़ में आके बैठ जाएगा, कीचड़ में आके पेट को गीला करके मिट्टी में पानी में बैठ जाता है। तो ये हम कोशिश करें अपने जीवन में थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। आहार की दृष्टि से शुद्ध सात्विक आहार हो। शुद्ध सात्विक आहार कैसा, गीता जी में 17वें अध्याय में लिखा हुआ है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। कि ऐसा आहार सात्विक लोगों को प्रिय है। कैसा, जो आयु दे, बल दे, आयु बल सत्व सतोगुण का विकास करे, आरोग्य जो निरोगी रखे, सुख बढ़ाए, प्रीति बढ़ाए, प्रेम का भाव उत्पन्न हो, विवर्धन मतलब बढ़ाए, रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय, रस युक्त हो, सूखा रूखा सूखा ना हो, स्निग्धा हल्की प्राकृतिक चिकनाई हो, स्थिर हृदय हृदय विचारों को स्थिर करने वाला हो। ऐसा आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। और हम यदि ऐसे आहार को अपनाएं तो हमारे भीतर भी सतोगुण का विकास होगा। और हमारे भीतर जो भगवान ने 4 महाशक्तियाँ दी हैं, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और आत्मा का बल, ये चारों का वर्धन होगा। ऐसा हम प्रयास करें, प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपनाएं। मेरे पास थोड़ा आज कम समय है, कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ, परंतु एक YouTube चैनल है, योगांचल YOGNCHAL करके YouTube चैनल है। उस YouTube चैनल से आप बहुत सारी वीडियो इस तरह की, जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ सुखी बना सकते हैं और आनंदित बना सकते हैं। वो प्रयास करें कि घर में दवाइयों का प्रयोग कम से कम, न्यून से न्यून, इमरजेंसी हो तो प्रयोग हो, अन्यथा आप पूरा प्रयास करें कि आप अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से, योग से और ध्यान से और अपनी जीवन शैली को सही करके अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करें। वही 3 बातें, आहार विहार विचार की, और वही 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 8 जो चीज़ें हैं हमारी, ये हमें जीवन को बढ़िया बना सकती है, अच्छा बना सकती हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे निकलना होगा, मैं कार्यक्रम में बैठना चाह रहा था क्योंकि भाई साहब आए हैं, तायल साहब बहुत अच्छा योग कराते। एक बार योगांचल में इन्होंने सुबह से शाम तक कराया था, मुझे अब तक कुछ बातें आपकी बहुत अच्छी याद है। और जैन साहब का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। आप सब मुझे क्षमा दीजिएगा, मुझे निकलना है।